सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं का आप आए। और विशेष तौर से आज चुनाव के बाद का ये मेरा पहला यहाँ पे प्रोग्राम है। राजगढ़ में आई हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पछात निर्वाचन क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी बंधुओं का, सभी उन मतदाताओं का, एक एक मतदाता का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे सहयोग किया, मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मतदाताओं से ये अपील करना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि आपका एक एक वोट जो है बहुत कीमती है। आपने हमें वोट दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दयाल प्यारी जिस तरह से पहले भी रात और दिन आपके साथ सहयोग में खड़ी रही, इसी तरह से आगे भी आपके सहयोग में आपकी बहन और बेटी दिन और रात खड़ी रहेगी। ये मैं निवेदन आपसे करना चाहती हूँ, ये वादा मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि हम लोग पछात निर्वाचन क्षेत्र में भले ही पीछे रह गए, हम पीछे भी नहीं रहे। हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरह से बहुत पुराने नेता कि कांग्रेस के जो बहुत पुराने नेता बागी नेता हो गए थे और उन्होंने हमें डैमेज किया है, टोटली रूप से उन्होंने हमें डैमेज किया है। और उनकी वजह से जो है हमने आज जो है ये हार का मुंह कांग्रेस ने पछात में देखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जिंदा है और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के फुल आशीर्वाद से, पूरे आशीर्वाद से, माननीय अध्यक्षा महोदय जिस तरह से पूरे सहयोग, उन सभी का सहयोग हमें, माननीय मुख्यमंत्री का सहयोग हमें मिलेगा, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और पछात निर्वाचन क्षेत्र में हम और आप सब मिल करके काम करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं सुख दुख में पहले आपके साथ रही, उसी तरह से आगे भी निरंतर हम सुख दुख में साथ रहेंगे। माननीय मंडल अध्यक्ष जी यहाँ पर हमें मिले हैं, जिला अध्यक्ष हमें मिले हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपने सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पे संजीव जी मेरे साथ हैं, सभी लोग मेरे साथ हैं, अपने कमर जी साथ हैं, मियाँ जी साथ हैं, सुधीर जी साथ हैं, सभी कार्यकर्ता। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि ग्रास रूट तक हमने जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। हमारे पास ना मंडल था, ना हमारे पास कार्यकारिणी थी, ना हमारे पास जॉन और ना हमारे पास बूथ लेवल का कार्यकर्ता। हमारे पास कांग्रेस का जो एक ऐसा कार्यकर्ता, जो आज़ाद कार्यकर्ता, जो अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस मानता है, वो आगे आया, उसने काम किया। मैं उस एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करती हूँ और निवेदन करती हूँ अपने माननीय अध्यक्ष महोदय जी से कि सभी का साथ लेकर के हमने चलना है और बूथ लेवल तक की हमने जो ये कार्यकारिणी जो हमने बनानी है और बूथ से भी हम नीचे वार्ड और अपना पन्ना तक हम काम करेंगे और अपने इस संगठन को मजबूत करेंगे और सब मिल करके जो है वो काम करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। तो पछाद में विकास के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी आने वाले समय के लिए? देखिए, अभी जस्ट ही माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं और जिस तरह से आपने देखा है कि किस तरह से भर्तियों में धांधली हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और उसके बावजूद भी वो क्वारंटाइन थे दिल्ली संसद भवन में। लेकिन जिस तरह से उनका निर्णय हो रहा था, हम परसों ही जब बैठक में हम बैठे थे और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिन में बैठे ही थे और साथ में अंदर उनके साथ 10 और 12 रिव्यू उन्होंने बैठक रखी थी डिपार्टमेंटली। और उस हिसाब से जिस तरह से कि अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बैठक की और उसी तरह से निर्णय आ गया कि चयन आयोग को जो है वो एकदम से जो है उनको जिस तरह से इन भर्तियों में धांधली हुई है, तो क्या आपने देखा है कि इस तरह के फैसले क्या कभी किसी मुख्यमंत्री ने लिए? तो इस तरह के अगर फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं तो हमें आशा है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा और सभी के लिए अच्छा होगा। जिस तरह से यहाँ पर जो पिछली सरकार द्वारा कार्यालय खोले गए थे उन्हें बंद किया गया वर्तमान सरकार द्वारा, कहीं ना कहीं इसी से लोग नाराज है, हताश है। आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि पिछली सरकार ने जो भी संस्थान खोले, हम उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लेकिन दुख का विषय ये है
कि जब संस्थान खोले थे तो उनके लिए हमें बजट का भी तो प्रावधान करना था, और उसके साथ जब संस्थान खोले तो उसमें उस संस्थान में वो चलेंगे भी तो सही। उसमें कहाँ आप देखो कौन से संस्थान में जो है किसमें, अगर आपने संस्थान खोल दी तो उसको चलाने के लिए स्टाफ भी तो चाहिए, स्टाफ तो कहीं पे था ही नहीं। आपने बजट का प्रावधान किया, अगर आप खोलते तो आप 5 साल पहले खोल लेते, आप शुरू के साल में खोल लेते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लास्ट के 5 महीने में खोले, तो उससे क्या है कि आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, आज के जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। उनको पता है कि हम लोग एकदम से फटाफट संस्थान खोलने से हमारा जो है ये गुजारा नहीं होगा। उस संस्थान में जो है उसके लिए कर्मचारी, अधिकारी सभी लोग चाहिए होते हैं, और उस बजट का भी जो है वो सरकार का जो है वो एक बजट का प्रावधान करना उनका एक नैतिक फर्ज था, और देश और प्रदेश में उस टाइम उनकी सरकार थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे और वो पूरे हिमाचल प्रदेश को अपने तरीके से देखेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी किया है और उस बजट को देखते हुए किया है कि पहले ही जो है इतने कर्ज में डूबा है हमारा प्रदेश, तो किस तरह से वो करेंगे। तो आपने देखा है कि अच्छा होगा। अभी तो जो है हमारा माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, अभी हमारा मंत्रिमंडल भी जो है जल्दी से बन जाएगा। तो इसके लिए जो है अभी राज्यपाल जी छुट्टी भी गए हैं, और जैसे ही वो आते भी हैं तो जनवरी तक हमारा मंत्रिमंडल भी बन जाएगा और सब अच्छा होगा। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि बस विधायक की कमी है, वो पछाड़ कंस्टिट्यूंसी में रह गई है, क्योंकि सरकार के साथ का जो विधायक होता है और सरकार होती है तो अच्छा कार्य हो जाता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो भटके हुए कांग्रेसी भाई हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका एक ही फर्ज से भी मैं कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके कि मेरे भाइयों, मेरे कांग्रेस भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी हम सब की है, आए हम सब मिल करके इस कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। और इसी के साथ धन्यवाद। एक ना जी यहाँ पे राजगढ़ नगर में कुछ अतिक्रमण के वो हो रहे, डिमार्केशन हो रही है और कुछ लोगों के मकान तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या आप ये प्रयास करेंगे कि हाईकमान के पास पहुंचे? कुछ ऐसे लोग हैं जो निर्दोष है, जिनके पास एनओसी वगैरह भी है, फिर भी उनके मांग लगेगा। ये मामला मेरे ध्यान में अभी जो है जस्ट अभी आया ही है, अभी बात हुई है, लेकिन इस मामले का जब तक मैं सही से अभी पता ना कर लूँ क्या ये कोर्ट केस है या क्या किस तरह का ये मामला है। अगर ये कोर्ट का मामला होगा तो भी जो है जो कोर्ट का मामला है वो आपको पता है कि कोर्ट ही उसमें सब कुछ करेगा। लेकिन अगर सरकार के ध्यान में लाने वाली बात है तो सरकार के ध्यान में ये बात को जरूर लाया जाएगा। मेरा आपसे एक ही प्रश्न रहेगा, जो कांग्रेस के बागी कार्यकर्ता है क्या उन्हें वर्तमान में वापस पार्टी में लिया जाएगा? देखो, कांग्रेस पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता है उन्होंने हम जो है किस तरह का काम